हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 14th ऑफ अप्रैल गोइंग ऑन टिल द 20th ऑफ अप्रैल। सो शुरू करते हैं। पैशनेट स्कॉर्पियो, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. We have the Moon, the Magician, Knight of Pentacles, the Lovers, Eight of Wands, 10 of Pentacles and the 5 of Pentacles। काफ़ी हैपनिंग वीक लग रही है। ओवरऑल एनर्जी है हाई प्रीस्ट। सो ये है हायरोफेंट की एनर्जी। हायरोफेंट इज़ टॉरस एनर्जी एंड टॉरस यहाँ पर भी दिख रहा है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी यहाँ पर भी है। ओके, सो शुरू ही जो हम कर रहे हैं हायरोफेंट के साथ, ये कोई आपके टीचर हो सकते हैं, कोई सीनियर हो सकते हैं, घर के कोई बड़े हो सकते हैं, आपके कोई एडवाइज़र हो सकते हैं, मे बी लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। सो सम काइंड ऑफ एन एडवाइस या लर्निंग जो आप किसी से ले रहे हैं, किसी बड़े से, किसी वाइज पर्सन से आपको कुछ एक समझदारी की बात मिल सकती है, या कोई पॉडकास्ट देख के किसी गुरु की कोई बात, स्पिरिचुअल गुरु की कोई बात सुन के एकदम आप कनेक्टेड फील कर सकते हैं। एंड वो चीज़ आपको आप में कुछ एक स्विच कर सकती है, एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है। दैट इज़ व्हाट आई फील। ये पर्सन कोई भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल्स दिए हैं टू से कि ये वाइज वर्ड्स या ये जो भी थॉट है जो इस हफ्ते आप में कुछ पॉजिटिव चेंज लाएगी, वो किसी से भी हो सकती है। अगर आपके कोई गुरु या कोई टीचर, मेंटोर ऐसे एज सच कोई नहीं है, तो लाइक आई सेड, टीवी पे भी देखते हुए, किसी की बात सुनते हुए कुछ आप कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स आपको सच में दिल से कनेक्टेड फील हो सकते हैं। ओके, बट अदरवाइज दिस कैन बी एनी वन, इवन अ फ्रेंड, फैमिली मेम्बर जो बहुत वाइज़र हैं, इफ़ नॉट ओल्डर, मे बी ओल्डर वाइज़र। सो उनकी तरफ से कुछ मुझे लग रहा है वर्ड्स ऑफ विजडम आने वाले हैं आपके लिए। दैट इज़ व्हाट आई फील, एंड स्पेशली अर्थ एलिमेंट। ओके, बिकॉज टॉरस एनर्जी है, टॉरस एनर्जी यहाँ पर भी है। सो अर्थ एलिमेंट का कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में है, उससे आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। और ये आपके स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं। ओके, अगर इस अर्थली रेल्म में नहीं है तो मे बी स्पिरिचुअल रेल्म से आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं, जो आपको कोई डिवाइन डाउनलोड, डिवाइन गाइडेंस देना चाह रहे हैं, गाइड करना चाह रहे हैं। क्योंकि गाइडेंस ज़रूरी है आपके लिए इस हफ्ते, मुझे लग रहा है, बिकॉज मंडे को ही मून का कार्ड है। ओके, और मून बात करता है, पहले तो कैंसर एनर्जी है ये, एंड आई एम गेटिंग हिकअप्स। सो मून बात करता है हमारे इनर इनहेरेंट फियर्स की। ओके, कुछ हमारी जो कंडीशनिंग हुई है ग्रोइंग अप, जो बचपन में ग्रो अप होते हुए जो हमारी कंडीशनिंग, एक वे ऑफ थिंकिंग हो गई है, कुछ फोबियाज, कुछ फियर्स हमारे जो दिल में, दिमाग में बैठ जाते हैं, हम उन्हीं से ऑपरेट करते हैं लाइफ में। सो बड़े होके भी आई फील द वे वी रिएक्ट, वी रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस, पीपल, जैसे हम अपनी रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हैं, अपने आप को हैंडल करते हैं, लाइफ को हैंडल करते हैं, वो उसी कंडीशनिंग से आता है, पास्ट की, बचपन की कंडीशनिंग से। एंड उसमें अगर हमारे दिल में कोई, दिमाग में कोई डर या डाउट्स अपने बारे में बैठे हुए हों, तो आई फील वो फिर मुश्किल क्रिएट करते हैं, उलझने क्रिएट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ सेल्फ डाउट हो सकता है,
कुछ चीज़ है जो आपको डरा रही है या आपको रोक रही है अपने ड्रीम्स को फॉलो करने से। लेट्स सी, सेल्फ डाउट हो सकता है, कुछ इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी हो सकती है, या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ओके, सडन सेल्फ डाउट कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, the four of wands, and we have the three of swords. yes, आप सेल्फ डाउट में हैं, आप चाहते तो हैं, आपका दिल कह रहा है कि जस्ट गो फॉर इट, कुछ एक्शन लो, उठो और बस कर डालो, कह डालो, या एटलीस्ट कोशिश करो, जो पाना चाह रहे हो, दिल की बात कहना चाह रहे हो किसी से, तो वो कह डालो। अगर लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी चाह रहे हो, कुछ इम्प्रूवमेंट चाह रहे हो, तो उसके रास्ते में आगे बढ़ो, उठो और कुछ करो, स्टेप्स लो। लेकिन समवेयर आई फील विद द मून एंड द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस से बेस्ड कुछ सेल्फ डाउट है जो आपको रोक रहा है। आप एक्शन लेना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये है एयर एलिमेंट का नाइट। ओके, सो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एनर्जी है। सो ये बहुत फास्ट एक्शन ओरिएंटेड है। आप करना चाह रहे हैं लेकिन आप स्टक हैं, आप रुके हुए हैं विद द मून एनर्जी बिकॉज आप डाउट में हैं। एंड ये डिलेमा आपको बहुत उलझन में और एक पेनफुल फेज़ में रख रहा है कि करना भी है, किया नहीं जा रहा है, सेल्फ डाउट है, खुद ही को आप आई फील लो फील करा रहे हैं, लो सेल्फ इस्टीम या तो रख रहे हैं। इस चीज़ से निकलना ज़रूरी है, जो कि मुझे नेक्स्ट डे वो चीज़ आप में जागती हुई दिख रही है। मैजिशियन मोड, ये रियलाइजेशन है कि अगर पावर है ये करने का, ये एक्शन लेने का, तो वो मेरे ही हाथ में है, कोई और मेरे लिए नहीं करेगा। तो अगर ये सिचुएशन में आगे बढ़ना है, कुछ पाना है, एटलीस्ट ट्राई करना है, तो वो मुझे ही करना है। आप अपने अंदर का मैजिशियन जगा रहे हैं कि ये मेरी जर्नी है, मेरा लाइफ पाथ है, तो नोबडी एल्स विल कम टू सेव मी और डू समथिंग फॉर मी, मुझे ही करना है जो करना है। सो आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस, वो जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो मेरे ही अंदर हैं। ओके, वट एवर इज़ नीडेड। सो ये मैजिशियन मोड में आना ज़रूरी है। अपने लिए बैठ के हम मिरेकल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हो जाए, काश हो जाए, एंड बस प्रे करते रहें। सो प्रे करने के साथ साथ एक्शन लेना भी ज़रूरी है। सो मंडे को चाहे थोड़ा आप डाउट में हैं, डरे हुए हैं, बट ट्यूसडे को आप थोड़ा हिम्मत जगा रहे हैं अपने अंदर। लेट्स सी, वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। लुक एट दिस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन गया है। सो वो हिम्मत आ गई है, कॉन्फिडेंस आ गया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, और पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स बन रहा है। एंड वी हैव द चैरियट। सो चैरियट भी कैंसर एनर्जी है, मून भी कैंसर एनर्जी है। मे बी आप किसी कैंसेरियन से डील कर रहे हैं। सम ऑफ यू, मुझे लग रहा है स्कॉर्पियोज, आप किसी कैंसेरियन से अपने दिल की बात कहना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है। ओके, सो यस, आप आगे बढ़ने को तैयार हैं। ट्यूसडे को वो हिम्मत दिख रही है मुझे, मैजिशियन एंड चैरियट के साथ। इन दोनों मेजर आर्काना है और बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है। एंड वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत केयरफुली आगे बढ़ रहे हैं, मतलब लिटरली वो फूक के कदम रख रहे हैं कि क्योंकि शायद आप थोड़े डरे हुए भी हैं। वो लाइक आई सेड, इनहेरेंट एक फियर है, सेल्फ डाउट है, तो इसलिए बहुत केयरफुली आगे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस जागना चाहिए था वो जागा है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बना है, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस जागा है। बस आप केयरफुल होना चाह रहे हैं कि आराम से आगे प्लान्ड वे में चलना है। सो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये चैरियट आगे बढ़ रहा है। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्मूथ राइड। यहाँ पर थोड़ी बम्पी राइड भी हो सकती है, थोड़े चैलेंजेस भी आ सकते हैं, जो कि मतलब सही स्पिरिट में लेने की ज़रूरत है, सही एटीट्यूड के साथ लेने की ज़रूरत है।
ये मैजिशियन को ये जानने की ज़रूरत है कि अब जब मैंने अपना पावर पहचान लिया है, मिरेकल्स की मैं वेट नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अब आई विल मेक मैजिक हैपन। मैं मिरेकल्स करूँगी, बनाऊँगा अपनी लाइफ में। तो उसके रास्ते में अगर छोटी मोटी कुछ चैलेंजेस भी आए तो अच्छे एटीट्यूड के साथ लेना है, ओके, पॉजिटिवली लेना है उसको। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो लाइक आई सेड, बेबी स्टेप से शुरू हुए हैं आप, एंड केयरफुली यहाँ पर जो भी कर रहे हैं बहुत केयरफुल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू ये प्रोफेशनल एस्पेक्ट की कम पर्सनल लव एस्पेक्ट की रीडिंग ज़्यादा दिख रही है, बिकॉज 4 ऑफ वंस यहाँ पर भी आई फील किसी में इंटरेस्टेड हैं आप, किसी की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड मून एंड द चैरियट, कोई वाटर साइन स्पेशली कैंसर एनर्जी का पर्सन हो सकता है, एंड यहाँ पर भी ये ऑफ़र लेके आप जा रहे हैं तो लवर्स की एनर्जी है, नेक्स्ट कार्ड लवर्स का है, तो ये प्यार से रिलेटेड कुछ हो सकता है। एंड हायरोफेंट भी ये दिस कार्ड स्टैंड्स फॉर मैरिज, कमिटमेंट। सो यस, प्यार, शादी, कमिटमेंट, अपने दिल की बात कहना किसी को, वी हैव द स्टार, वो सब दिख रहा है इस हफ्ते। बट इट नीडंट बी, जनरल रीडिंग है, सो सबके लिए अलग हो सकता है सिनेरियो। लुक एट दिस, वी हैव द स्टार, पेज ऑफ वंस एंड द 10 ऑफ कप्स। सो ये ड्रीम कर रहे हैं आप, एक हैप्पी हाउस, हैप्पी होम विद एवरीवन हैप्पी देयर, कपल है, बच्चे हैं, खुश हैं, एंड टुगेदरनेस है, एक दूसरे का साथ है, पॉजिटिविटी है, बस खुश है, बहुत फुलफिलिंग फीलिंग है यहाँ पर इस कार्ड में। सो यस, ये प्लानिंग है आपकी, दिस इज़ व्हाट यू आर वांटिंग, ये आप चाह रहे हैं इस कमिटमेंट से। सो ये जो भी आप विश कर रहे हैं, एफर्ट्स दिखा रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, लिटरली ये मैजिशियन मोड पे, सो ये वॉन्ड आपके हाथ में है। सो यस, ये मैजिक आप चाह रहे हैं करना, यू आर विशिंग अपॉन अ स्टार, विश भी कर रहे हैं, एफर्ट्स भी दिखा रहे हैं इसके लिए, अल्टीमेट एक फैमिली ब्लिस के लिए। सो यस, ये अपने फ्यूचर को आप सिक्योर करना चाह रहे हैं, एक हैप्पी होम बना के, क्रिएट करके, हैप्पी फैमिली क्रिएट करके। सो कैसे क्रिएट होगी? स्टार्टिंग विद द लवर्स एनर्जी, ओके। सो प्यार इज़ द फर्स्ट पॉइंट, देन कम्स अपनी फीलिंग्स का इजहार करना, देन कम्स मैरिज कमिटमेंट, एंड देन कम्स द फैमिली, ओके। सो पहला स्टेप अभी लेना बाकी है, आई फील इस पर्सन को दिल की बात कहना या कन्विंस करना बाकी है। लेट्स सी, कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन, अगर लाइक आई सेड सबके लिए ज़रूरी नहीं प्यार की रीडिंग है, सो ये कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लाइफ का हो सकता है जिसको आप बहुत केयरफुली चॉक आउट करके बात कि कैसे करना है अप्रोच, एंड फाइनली फिर वो डिसीजन ले रहे हैं आप। 7 ऑफ वंस, then we have the 6 of wands, oh my god, lovely, and we have the 9 of pentacles, ब्यूटिफुल एनर्जी हियर स्कॉर्पियोज। जो आप करना चाह रहे हैं, मैंने कहा था बम्पी राइड हो सकती है यहाँ पर, मैंने कहा था कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, वो चैलेंजेस यहाँ हैं, यस, लेकिन आप जीत रहे हैं, ओके। डेफिनेटली ये चैलेंजेस छोटे हैं और आप इनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। सो यस, जीत आपकी हो रही है, और यहाँ पर मुझे आप बहुत खुश दिख रहे हैं, हैप्पी मोड में दिख रहे हैं, बिकॉज़ मुझे लग रहा है ये जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं लाइफ में, जो गोल रख रहे हैं, जो यू आर वांटिंग टू मेक इट हैपन, ये मैजिशियन मोड में जो आप पाना चाह रहे हैं, वो चीज़ दिख रही है होते हुए। कुछ पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव साइंस आपको मिल सकते हैं इस हफ्ते। सो लवर्स के ऊपर ये दोनों कार्ड्स आए हैं, विक्ट्री एंड यहाँ पर प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सेल्फ रिलायंस, कॉन्फिडेंस, एंड यहाँ पर फाइनेंशियल कुछ बेनिफिट भी हो सकता है। फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई सी।
सो बहुत ज़्यादा फेथ रख रहे हैं एंड अपने फियर्स को ओवरकम करके आप एक ट्रैक पकड़ रहे हैं और बहुत अच्छा करने वाले हैं वेरी सून। ओके, वही है, एक्शन लेने की देर है, अपने डर के आगे जीतने की देर है बस। फिर आप देखेंगे कि लाइफ रिवॉर्ड ही करेगी आपको। वी हैव द 8 ऑफ wands, सो यहाँ ट्रैवल हो सकती है, हेवी कम्युनिकेशन हो सकती है। फ्राइडे को बहुत ज़्यादा आई फील मीटिंग्स हो सकते हैं या आई फील फ़ोन कॉल्स या मैसेजिंग या लवर्स की एनर्जी। पर्सनल लेवल पे देखें तो येस, फ़ोन कॉल्स एंड लेट नाइट मैसेजिंग हो सकती है। अगर प्रोफेशनल लेवल पे है तो येस, बहुत नए क्लाइंट से आप मीटिंग्स कर रहे हैं बिकॉज अगेन ये जो मैजिशियन मोड पे आप तरक्की के रास्ते में है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो लाइफ इज़ गोइंग टू गेट बिजी, अब बिज़ी होने वाली है प्रोफेशनली। ओके, एंड पर्सनली भी अगर ये चीज़ लाइक आई सेड कुछ रिश्ता वाला एंगल है। लेट्स सी, वी हैव द क्वीन ऑफ wands, द 5 ऑफ wands एंड वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहना है बिकॉज 8 ऑफ wands यहाँ मैंने कहा था कम्युनिकेशन। ओके, एंड कम्युनिकेशन यहाँ पर है क्वीन ऑफ wands एंड क्वीन ऑफ कप्स के बीच में। सो दोनों ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, दोनों ही क्वींस हैं। एक है फायर एलिमेंट, एक है वाटर एलिमेंट एंड बीच में है कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो फायर एंड वाटर वैसे भी साथ में कंपैटिबल नहीं है। ओके, सो पानी फायर को बुझा देता है। सो आई फील यहाँ पर देर इज़ सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट फ्राइडे को किसी से मे बी आपकी किसी बात पे कुछ डिसएग्रीमेंट हो सकता है। ओके, सो उससे बच के रहना है एंड डिप्लोमेटिकली आई फील इस सिचुएशन को हैंडल करना है। स्पेशली ये जो रिश्ते हैं या क्लाइंट्स हैं, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं या पर्सनल हैं, मैटर करती हैं, तो फिर ये जो इश्यूज़ हैं ये बहुत ट्रिवियल होते हैं, ये मैटर नहीं करने चाहिए। सो बहुत सीरियसली भी उस डिबेट को, उस आर्ग्यूमेंट को नहीं लेना है। ओके, कि जीतना ही है एट द कॉस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, ऐसा नहीं करना है। सो यहाँ थोड़ा डिप्लोमेटिक होना है एंड थोड़ा सा जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट या कंपटीशन क्रिएट हो रहा है उसको थोड़ा लाइट हार्टेड वे में हैंडल करना है। Saturday we have the 10 of Pentacles. Oh my God, 10 of Cups and 10 of Pentacles. So यहाँ पर I feel आप इतना अच्छा करने वाले हैं कि मुझे लग रहा है जैसे कि इतना ज़्यादा फाइनेंशियली अच्छा करना कि अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो सिक्योरिटी छोड़ना। ओके, लेगेसी छोड़ना, या फिर आपको अपने बड़ों से कुछ लेगेसी, कुछ इनहेरिटेंस मिल रही है, ये भी हो सकता है। ओके, कि आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए क्रिएट कर रहे हैं या आपको इनहेरिटेंस मिल रही है पीछे की जनरेशन से। लेट्स सी, क्लैरिफायर्स लेते हैं। मैजिशियन, ओह माय गॉड, मैजिशियन एंड मैजिशियन, ये यू आर द क्रिएटर, ये वेल्थ आप क्रिएट कर रहे हैं। वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ओह माय गॉड 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये एंड कॉन्फ्लिक्ट अगेन, यहाँ पे मुझे लग रहा है स्कॉर्पियोज, मुझे दिख रहा है ये फैमिली प्रॉपर्टी, फैमिली मनी, इनहेरिटेंस को लेके भी कुछ फाइट हो सकती है। दैट कैन बी द रीज़न। फ्राइडे सैटरडे कुछ ये इशू हो रही है। आई फील यहाँ पर फिर से कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है बीच में। इन दोनों के बीच में 5 ऑफ wands था एंड यहाँ पर बीच में 5 ऑफ swords है। दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट के कार्ड्स हैं। ओके, एंड कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ को लेके है? पैसे एंड प्रॉपर्टी को लेके। सो येस, आप मैजिशियन मोड में हैं, आप ये जीतना चाह रहे हैं, आप पूरी हिम्मत दिखा रहे हैं, आपका जो हक है आप वो पाना चाह रहे हैं। सो येस, ये इनहेरिटेंस से रिलेटेड या कोई लीगल मैटर हो सकता है, डेवलप हो सकता है फैमिली प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के डिवीज़न को लेके। ओके, बिकॉज़ यहाँ पर भी 2 क्वींस के बीच में ये कंपटीशन है। सो ये कुछ इशू हो सकती है सिबलिंग्स के बीच में इनहेरिटेंस को लेके।
ये चीज़ भी हो सकती है, ओके। एंड मे बी उसके रिगार्डिंग आपको कुछ ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। दैट इज़ व्हाट आई फील। येस, दैट कुड हैव बिन यहाँ पर थर्सडे को जो इम्पोर्टेंट डिसीजन मैंने कहा था। कुछ लोगों के लिए ये चैलेंज जो है ये इनहेरिटेंस को लेके आ रहा है, ओके। कुछ अपनों से ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स धोखा मिला है, एंड ये जो लड़ाई चल रही है लीगल बैटल, कुछ अपने ही फैमिली मेम्बर्स से इनहेरिटेंस की लड़ाई भी हो सकती है। संडे वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, यहाँ पर किसी तरह का कुछ लॉस को लेके आप घबराए हुए हैं कि मनी का या ये प्रॉपर्टी का, इनहेरिटेंस का लॉस ना हो जाए, मेरे हाथ से ये छूट ना जाए। लेट्स सी, वी हैव द 6 ऑफ कप्स, द डेथ कार्ड एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपको कुछ डर है कि कि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन ने थॉटफुली अगर आपको कुछ देना चाहा है, कुछ पास ऑन करना चाहा है, किसी बड़े ने फैमिली के, विद द डेथ कार्ड, कोई जो कोई लव्ड वन हु हैज़ पास्ड अवे मे बी रिसेंटली। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि उनकी, शायद आपको लगता है उन्होंने चाहा होगा कि सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब प्यार से लें, और वो प्यार से ही देना चाहते थे सबको। लेकिन अब जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, आई फील अननेसेसरी कुछ अपनों में ही इनहेरिटेंस को लेके टर्मोइल हो सकता है, ओके। दैट इज़ व्हाट आई सी। ये थोड़ा सा केयरफुली आई फील हैंडल करने की ज़रूरत है। ऑल्सो अगर ओल्ड पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, तो उनको भी बहुत प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है, अपने साथ रखने की ज़रूरत है, उनको अकेला फील ना हो। स्पेशली अगर वन पेरेंट हैज़ पास्ड अवे और एक पेरेंट रह गए हैं, सो मेक श्योर कि वो अकेला या अबैंडन्ड फील ना करें, ओके। ये एज अ चाइल्ड आपकी ड्यूटी होनी चाहिए। आई फील ये एक पेरेंट को लेके मुझे लग रहा है आपको अपनी ड्यूटी निभाने को कह रहा है ये कार्ड, कि मेक श्योर आपकी तरफ से कुछ कमी ना हो अच्छे एंड राइटियस एक्शन में, ओके। लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल, वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। वी हैव द हवाईयन आउल। हवाईयन आउल कह रहा है योर एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड्स। ओ माई गॉड, शुरू में मैंने कहा था ये कोई आप स्पिरिचुअल रेल्म से आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने बोले थे। एंड यहाँ पर मैंने कहा था पास्ट ऑन कोई है। सो ये आपके किसी एंसेस्टर की ही स्पिरिट है इस हफ्ते। योर एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड्स आर ऑफरिंग यू गाइडेंस नाउ, सो पे क्लोज अटेंशन टू साइंस एंड ओमेंस फ्रॉम देम। कुछ आपको साइंस मिलेंगे इस हफ्ते, ओके। एंड वो साइन पकड़ के आपको सही ट्रैक लेना है, सही डिसीजन लेना है। इस हफ्ते राइटियस एक्शन बहुत ज़रूरी होगा, ओके। बिकॉज हार्ट ऑफ द रीडिंग, ये पूरे हफ्ते 7 डेज़ के बीच में ये लवर्स का कार्ड आया है, ओके। लवर्स का कार्ड कहता है सही को चुनना है, ओके। द राइटियस एक्शन वर्च्यू को चुनना है, क्या सही है। सो लाइक आई सेड, स्पेशली अगर एक पेरेंट इज़ देयर, वन पेरेंट हैज़ पास्ड अवे एंड ये प्रॉपर्टी को लेके कुछ उलझन हो रही है फैमिली में, तो उन पेरेंट के हक में, उनके फेवर में क्या सही रहेगा, व्हाट विल बी द राइट थिंग टू डू, ओके। पैसे, प्रॉपर्टी, मटेरियल बेनिफिट किसको मिलता है किसको नहीं, उसको साइड में रख के सही चीज़ क्या है, किसका हक है एंड क्या होना चाहिए, आई फील उस पे फोकस होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते स्कॉर्पियोज। ओह माय गॉड, वेल्थ। सो इस हफ्ते डेफिनेटली मनी से रिलेटेड, स्पेशली ये लास्ट फ्यू डेज ऑफ द वीक, थर्सडे को ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स के आप मोड पे हैं, कुछ आपको न्यूज़ मिल सकती है पैसे से रिलेटेड, कि कोई डिसीजन आने वाला है बट मुश्किल है, उसके लिए आप लड़ रहे हैं।
लाइक आई सेड, यहाँ कोई सिबलिंग से ही लड़ाई हो सकती है, कोई कोर्ट केस हो सकता है अपनों से ही। यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेंटिकल्स की एनर्जी है। एंड डेफिनेटली पास्ट ऑन लव्ड वन, कोई एंसेस्टर्स की स्पिरिट है, ओके, जो कि शावर करना चाह रही है वेल्थ आप पे। oh my god, we have the purse. Pay attention to your finances. इस हफ्ते मनी को लेके कुछ मेजर डिसीजंस हैं, मनी, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस को लेके, ओके। एंड वी हैव द कैट, टू फेस्ड फ्रेंड, टू फेस्ड पर्सन। यहाँ पर लाइक आई सेड, कोई आपके अगेंस्ट जा सकता है एंड कोई कुछ लीगल बैटल या कोर्ट केस में उलझा सकता है आपको, ओके। ये पर्सन मतलब अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली कुछ आपके अगेंस्ट टर्न हो सकता है। जो चीज़ आराम से हो सकती है फैमिली में, आई फील ये टू फेस्ड पर्सन उसको थोड़ा मुश्किल या कॉम्प्लिकेट कर सकता है, ओके। सो ये चीज़ थोड़ा सा अच्छे से हैंडल करने की ज़रूरत है। वेल्थ, पर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मेजर मनी रिलेटेड यहाँ पर थॉट्स हैं, डिसीजंस हैं, एक्शंस हैं इस हफ्ते। सो हैंडल देम वाइजली। एंड बस एक थॉट होनी चाहिए आपकी कि राइटियस एक्शन, क्या सही है, ओके, मॉरली क्या सही है, वो ही उसी का आप साथ दीजिए, उसी डायरेक्शन में आप काम कीजिए। बिकॉज़ यहाँ पर आपके ऊपर भी कोई है स्पिरिचुअल रेल्म से जो देख रहे हैं कौन सही कर रहा है, कौन गलत, ओके। सो ये टू फेस्ड पर्सन भी जज किया जा रहा है स्पिरिचुअल रेल्म से, एंड आप भी जज किए जा रहे हैं। सो बी अ लिटिल माइंडफुल, ओके, बिकॉज मटीरियल बेनिफिट्स यहीं रह जाते हैं, बट हमारा कैरेक्टर हमारे साथ जाता है। सो हमने किसके लिए क्या लड़ाई ली और कैसे हमने सही के हक के लिए कैसे हम लड़े, सो वो चीज़ ज़रूरी है, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन, एंड आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।